राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहली और भाजपा ने दूसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से 33 पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, जबकि विपक्षी पार्टी भाजपा ने 124 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। पहली सूची में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम नहीं था। ऐसे में उन्हें साइड लाइन करने की चर्चा ने जोर पकड़ा, लेकिन दूसरी लिस्ट में नाम आने के बाद इन सभी सियासी चर्चाओं पर विराम लग गया है। तमाम मुद्दों पर नवतेज टीवी संवाददाता उमंग माथुर ने की लक्ष्मीकांत भारद्वाज से खास बातचीत। बीजेपी की आज दूसरी लिस्ट जारी हुई है, जिसमें करीब 83 उम्मीदवारों के नाम है और साथ ही साथ कांग्रेस ने भी आज अपनी पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें 33 उम्मीदवारों के नाम है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और युवा नेता लक्ष्मीकांत जी मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत जी, 33 और 33 की अगर हम बात करें तो 33% आरक्षण की बात कई सालों से उठ रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी दो सूची और कांग्रेस की पहली सूची में कहां पर ये बात सिद्ध हो रही है? देखिए, एक तो होता है कि आप महिलाओं को कितना चुनाव जिता रहे हो, कितनी टिकट दे रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए महिला रिजर्वेशन को पास किया है और अब आधिकारिक रूप से जब भी वो लागू होगा तब से महिलाओं को कानूनी रूप से या संवैधानिक रूप से 33% आरक्षण मिलेगा। हर पार्टी को उनको चुनाव लड़ाना पड़ेगा उन सीटों पर। तो एक अधिकार जो देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ चुनाव लड़ाए, लेकिन चुनाव उस जगह पे लड़ाए जहाँ पर वो चुनाव जीत नहीं सकते। आप जहाँ हिमाचल में सरकार बना चुके थे, जहाँ कर्नाटक में सरकार बना चुके थे, वहाँ चुनाव लड़ाते। राजस्थान में तो आप वैसे नहीं जीतने वाले हैं। राजस्थान में आपके इतने ही तो विधायक जीत कर आएंगे, उनमें महिला विधायकों की भी कोई संख्या होगी नहीं। तो निश्चित रूप से जहाँ जीत रहे थे वहाँ अगर आप चुनाव लड़ा तो ज़्यादा ठीक था। यहाँ तो केवल खाना पूर्ति के लिए और एक माहौल बनाने के लिए आप ये सब कर रहे हो। राजस्थान में महिलाओं के साथ आपने पिछले 5 साल में क्या किया है पूरा जग जानता है। ये जो महिला आरक्षण हो या महिला हित हो या महिला सम्मान हो, इन सब बातों पर कांग्रेस के सारे दावे खोखले हैं। लक्ष्मण जी, बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वसुंधरा जी को लेकर कई मरतबा कई मंचों से उन्होंने बात कही है और अभी हाल ही के कुछ दिनों में उन्होंने बोला बीजेपी की पहली लिस्ट पर निशाना साधते हुए कि वसुंधरा जी या फिर उनके समर्थकों को मेरे कारण कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और आज जो इन 83 लोगों की लिस्ट जारी हुई है उनमें सो कॉल्ड वसुंधरा जी के कई लोग इस लिस्ट में मौजूद हैं, करीब 20 के आसपास। जिनकी लिस्ट पहले जारी हुई वो भी और जिनकी लिस्ट आज जारी भी हुई वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसी के गुट के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक मुखी होकर कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए यह लड़ाई लड़ रही है और वही काम अब कर रही है। कांग्रेस पार्टी को क्योंकि खुद के यहाँ कुछ है नहीं, इतनी मशक्क़त के बाद मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम जुलाई में टिकट डिक्लेयर कर देंगे। आज सितंबर निकल गया, अक्टूबर आ चुका है और उसमें भी 33 सीटें डिक्लेयर कर पाए। तो अंदरूनी लड़ाई किनके यहाँ पर है, प्रतिशोध किसके साथ लिया जा रहा है। वो 5 विधायकों को जिनको कल मंच से अशोक गहलोत कह रहे थे कि ये इनके लिए वोट मांग रहे थे, उनको भी टिकट नहीं दे पाए। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी हालत क्या है। लोगों का ध्यान मूल बातों से भटकाने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा अशोक गहलोत जी के स्वभाव में है और जब चुनाव निश्चित रूप से वो हार रहे हैं तब ऐसी बातें करके लोगों का मुख्य बातों से ध्यान हटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली सूची के बाद में बीजेपी की पहली सूची के बाद में जो विरोध यहाँ पर देखा गया था उनमें एक सीट विद्याधरनगर सीट भी थी, जहाँ से दिया कुमारी जी को उतारा गया है। क्या ये वजह रही, क्योंकि भैरव सिंह जी का भी एक बड़ा पोस्टर बीजेपी के गेट के सामने लग रहा है। चित्तौड़गढ़ से एक जिताऊ उम्मीदवार को हटा के नरपत सिंह राजवी जी को वहाँ से टिकट दिया गया। वो भी जिताऊ उम्मीदवार हैं, 2 बार वहाँ से विधायक रहे हैं और उनका बड़ा लगाव जुड़ाव चित्तौड़गढ़ से रहा है। वो खुद वहाँ से विधायक थे विद्याधरनगर आने से पहले। तो इसमें जिताऊ और हराऊ की तो कोई बात ही नहीं है। पार्टी ने कुछ प्रत्याशियों की जो महत्वपूर्ण जगह समझी इक्वेशन के हिसाब से या संभाग वाइज या जिनकी उपयोगिता जहाँ ज़्यादा थी, उनको तो नरपत सिंह जी को चित्तौड़गढ़ में वहाँ से चुनाव लड़ा है जहाँ से 15 साल पहले वो विधायक थे। तो इसमें कोई बदलाव की बात नहीं है। ये पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है और ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, तो उसको चुनाव जीतने के हिसाब से जो चीज़ भी ठीक लगती है वैसे निर्णय पार्टी कर रही है। जीते हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी, इनका साफ तौर पर कहना है भले ही पहली लिस्ट हो या दूसरी लिस्ट हो, पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है और जो भी उपयुक्त उम्मीदवार है, भले ही वो नया हो या पुराना हो, उसे ही टिकट दिया गया है। किसी भी तरीके से ना किसी को संतुष्ट किया गया है और ना किसी को असंतुष्ट किया गया है। और आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सरकार से जो त्रस्त हमारी जनता है, भ्रष्टाचार की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, उसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनावों में देगी। और आने वाली जो लिस्ट बीजेपी की जो बची है उसमें महिलाओं को लेकर लक्ष्मीकांत जी ने एक विशेष बात कही है कि बीजेपी ने जब नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पेश किया है, उसी के तहत राजस्थान में विधानसभा में भी नारी शक्ति को कम से कम 33% का आरक्षण या फिर 33% नारियों को भी टिकट दिया जा सकता है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।